जो आपने हेरा फेरी मूवी देखी है जिसमें बाबू भैया बोलते हैं कि मेरे को ऊपर टंकी में एक पूरा दारू भर के देने का, तो ये उनका सपना यहीं पे साकार हो सकता है। समय आ गया है रंग बदलने का। यार 12 तरह की वाइन को टेस्ट कराने वाले हैं लोग। मैं ना 4-5 में हिल गया हूँ। कैप अपने आप लग गई मुझे। कितनी कठिन जगह है यार, लेकिन ट्रैवल का कीड़ा जो है ना वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। जी हाँ, ट्रैवल का कीड़ा आपको एक अंधेरी सुरंग से रोशनी की तरफ ले जाने की ताकत रखता है। हमें बताता है कि जिंदगी को एक सपने की तरह जिया जा सकता है, बल्कि जिंदगी एक सपना ही है। बैक टू बैक टनल्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो हमारे बगल में रोड चल रही है, ये आपको जो दिख रही है ना, मतलब वो दिख नहीं रही क्योंकि वो रोड पूरी स्नो लेडन हो गई है। तो जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो ये लोग टनल्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज इस रोड को यूज़ करते हैं। मतलब अब तो हम मेन रोड पर आ गए। वो तो हम हैं कि सपने में हकीकत तलाश रहे हैं, और फिर वो हकीकत अच्छी नहीं लगती तो फिर सपने में जाने की कोशिश करते हैं। ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, बस जीना इसी का नाम है। जॉर्जियन वाइन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमको जाना है उस चर्च पे, टॉप पे जो दिख रहा है, गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च। रोड पे काफी बर्फ आ गई है। So close to snow. बहुत slippery है। वो रहा चर्च। यार ये तो बहुत खतरनाक जर्नी है क्योंकि हमारा व्हीकल जो है वो 4x4 भी नहीं है, और एंटी स्किड मैकेनिज्म्स भी शायद इसमें नहीं होंगे क्योंकि 2005 का मॉडल है। यार यहाँ जो गेट है ना गाड़ी का, वो ही ले जा रहा है, इतनी तेज हवा है। कैप अपने आप लग गई मुझे। बर्फ भी इतनी है तो संभल के चलना पड़ेगा। मुझे लग रहा था सिर्फ मैंने हिम्मत करी आने की, लेकिन बहुत लोग हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे चर्च, फोर्ट्रेस, मॉस्क्स कैसे बनाते होंगे, क्यों बनाते होंगे, सवाल ही। मतलब फोर्ट्रेस तो समझ में आता है सुरक्षा के लिए, बट वर्शिप की जगह इतनी ऊपर क्यों बनाना है यार। यहाँ बहुत संभल के चलना होगा, बहुत गंदा स्लिप होते हैं यहाँ। बस जैसे ही मुझे कमी महसूस होने वाली थी कि मुझे कोई सहारा देने वाला क्यों नहीं है, तभी पक्की रोड आ गई। कितनी कठिन जगह है यार, लेकिन ट्रैवल का कीड़ा जो है ना वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। जैसे कोई गाना सुन के आपको किसी की याद आ जाती है, वैसे ही इस रिमोट चर्च पे इस लड़की को देखकर मुझे अज़रबैजान के सुदूर गांव खनालिक की याद आ गई। व्हाट ए कोइंसिडेंस कि ये लड़की मुझे वहां भी मिली थी और यहाँ भी। प्लीज मॉडेस्टली, वो जो नीचे विलेज दिख रहा है वो है स्टेपाइंसमिंडा, और ये जो चर्च है इसका नाम है गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च। ये 14th सेंचुरी का बना हुआ है। तो सोवियत एरा में भी ये चर्च जो है इट वॉज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। बोलने में भी यार मुश्किल जा रही है।
यहाँ अपने लिप्स और माउथ मुझे फील नहीं हो रहा अच्छा। एंड ड्रोन यूज इज प्रोहिबिटेड probably because Russian border is very near from here. हार्डली 11-12 किलोमीटर दूर रशियन बॉर्डर है और ये रोड यहाँ ख़त्म नहीं होता है। टेक्निकली यू कैन गो टिल मॉस्को फ्रॉम हियर। मॉस्को यहाँ से करीब 1819 किलोमीटर दूर। दिन ख़त्म होने लगता है तो डराने लगता है, सपना ख़त्म और हकीकत की तलाश शुरू। लेकिन एक रोशनी है दूर पहाड़ के पीछे, ऑरेंज, हल्की सी है पर है, जो कहती रहती है कि जब तक मैं हूं तुम्हारे पहाड़ पर पड़ी बर्फ जगमगाती रहेगी। तो ये होता है जब आप सर्दियों के मौसम में ऐसी जगहों पे जाते हो। तो आगे कुछ शायद स्नोफॉल हुआ है या रास्ता पार्शली ब्लॉक हो गया है, तो एक बार में एक साइड की गाड़ियों को ही निकाला जा रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे का वेटिंग टाइम है यहाँ पे। लेट्स सी कितना लंबा चलता है। पूरा 1 घंटा हो गया है, शाम के 6:30 बज गए, 5:30 बजे हम यहाँ पर रुके थे। बाहर का टेम्परेचर -5 है। अभी उस साइड का ट्रैफिक जो है उसी को निकाला जा रहा है पिछले 1 घंटे से। इमेजिन ये रोड कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बिजी है, क्योंकि रशिया जाने वाले सारा ट्रैफिक जो है यहीं से जा रहा है। अब देखो शायद अब हमारा टाइम आने वाला है। ओह वाओ, हाँ वाओ, क्या किस्मत है, अभी खुल गई। चलो भाई आखिरकार। तो अब हम जाम से निकल के थोड़ा नीचे पहुंच गए। ये जगह 121 किलोमीटर दूर है अभी भी तबलीसी से। इसको बोलते हैं गुडोरी, जो हमने ऊपर आते समय भी देखा था, जहाँ पे हमने वो फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट वाला जगह पे हम रुके थे। समय हो गया है कि कुछ खाना खा लिया जाए, क्योंकि लंच तो किया नहीं था। शाम के 7 बज रहे हैं। तबलीसी पहुँचते पहुँचते 9, साढ़े 9, 10 बज जाएंगे। तब तक है ना बस मेरा मठरी से काम नहीं चलेगा। ये देखिए बर्फ कितनी है। ओह माय गॉड। या ओके, थैंक यू, आई गॉट मनी ऑल्सो। भाई साहब नमस्ते, ये फोटो आपके घर भेज दी जाएगी। देखिए इतने अच्छे गाइड। नमस्ते। हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम नेपाल। ओके, नेपाल से। ओके, और ओनर कहाँ के? यहाँ के ओनर है कोलकाता। कोलकाता के। ओके ओके। ओके, अंदर भी है, अंदर देख के आते हैं। आपको ठंडी लगे तो थोड़ा ओके। क्या सीन है, बाहर बर्फ ही बर्फ और अंदर ये इंडियन कुजीन का रेस्टोरेंट। मैंने ऑर्डर करी है कड़क चाय और छोले और पराठे। ये ट्रक यहीं के यहीं खड़े रह गए और देखते ही देखते ये रात और गहरी, मायूस और शहरी होती गई। सपना थोड़ी देर के लिए फिर हकीकत में चला गया। और मैं मालूम मैं कल रात को क्या सोच रहा था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था, कि यार इंसानों ने पानी की बोतल नहीं दी। मतलब ये तो मिनिमम चीज़ होती है ना, 2 पानी की बोतल देना। अब मुझे पता चला वो ऐसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर टैप वाटर सेफ है। तो मुझे बोला गया है कि आप सीधे अपनी बोतल को इस नल से ही भर लो। अरे पर ये जाएगी कैसे? अरे वॉश बेसिन में जगह ही नहीं है, छोटी बोतल आनी पड़ेगी। पता नहीं, मतलब हम लोगों को ऐसी आदत पड़ गई ना बचपन से कि हमें विश्वास ही नहीं हो सकता कि नल का पानी भी साफ़ होगा। अच्छा हाँ, इसमें तो गर्म पानी भी आ रहा है, तो इस तरह से गर्म पानी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब इसको मैं मिला लेता हूँ इनके दिए हुए खौलते पानी में।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 2 दिसंबर, मेरा आखिरी दिन जॉर्जिया में। इनफैक्ट 2 ही दिन तो रुका हूँ मैं जॉर्जिया में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ज़्यादा दिन मैं इसलिए नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ जो हैं यहाँ पर वो अभी इनएक्सेसिबल हो गए हैं बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से, स्पेशली जो स्वानेटी विलेजेस हैं। तो फिर कभी आएंगे, फिर कभी यहाँ पर अच्छे से ट्रैवल करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जॉर्जिया को। पर आज जो आखिरी दिन है ये इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि जॉर्जिया किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? दुनिया की सबसे पहले वाइन का कल्टीवेशन जॉर्जिया में ही हुआ था। और ये अभी कभी नहीं, अभी से 8000 साल पहले। इमेजिन 6000 BC तक के हमारे पास एविडेंस है कि तब से वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब जो ग्रेप्स हैं उनकी खेती हो रही है, रेड ग्रेप्स की और वाइट ग्रेप्स की, और वाइन प्रोडक्शन हो रहा है कि अलग अलग तरीक़ों से। अब वो प्रोडक्शन ऑफ कोर्स बहुत नया हो गया है, नया मॉडर्न तरीका हो गया है वाइन निकालने का। बट सोचिए, इंसान ने टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, कार्स की, ऑटोमोबाइल्स इतनी सब आपको दिख रही हैं, इन सब के ऊपर उन्होंने अपना दिमाग बाद में लगाया। 6000 BC से साहब वाइन का प्रोडक्शन जो था वो बड़े अच्छे से बना के रखा। उसी के लिए एक बहुत फेमस जगह है काखेती। काखेती एक्चुअली एक बहुत बड़ा एरिया है, प्रोविंस ही है आई थिंक, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, और उन सब टाउन्स में ही लगभग फेमस जगह हैं जहाँ पर वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है। और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी भी है, छोटी, फैमिली ओन्ड भी है। क्या पता हमको फैमिली ओन्ड अभी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न शायद चल रहा है, तो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। रिमेंबर, आई डू नॉट एंडोर्स एनी सच थिंग्स लाइक अल्कोहल एंड सिमिलर थिंग्स, बिकॉज ये हेल्थ के लिए हैज़ार्डस हो सकती है। बट यू नो, अब इतनी दूर आए हैं ऐसे देश में जहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन ही शुरुआत जहाँ से हुई थी, तो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ टेस्ट करें तो आप किसी के साथ हों, आप अकेले ना हो। मैं सोलो ट्रैवलर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हमारे गाइड भैया के साथ चल रहा हूँ, जो हमारे ड्राइवर भी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सेल्फ ओन्ड कार लिए हैं और वाइन टेस्ट कर रहे हैं और उसी गाड़ी को चलाकर आप वापस आ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, इन सब देशों में 0 टॉलरेंस होता है ड्रंक ड्राइविंग का। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है अल्कोहल की, वो 0 है। मतलब 0 से ऊपर कुछ भी अल्कोहल का परसेंटेज भी मिला आपके ब्लड सैंपल में तो लिटरली आपको जेल हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि जब आप ऐसी जगहों पर जाएं तो एक लोकल गाइड होना ज़रूरी है। एक लोकल इंसान जो आपके विश्वास का भी हो और जिसको लोकल लैंग्वेज भी आती है, मतलब यहाँ पे जॉर्जियन लैंग्वेज आती है। क्योंकि आप किसी मुश्किल में पड़ जाओगे तो जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है वो लैंग्वेज होता है। आप अपनी बात ही नहीं समझा पाओगे सामने वाले तक। पैसा डजंट मैटर, आपके पास कितना मनी, इट डजंट मैटर, बट लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भैया देखो, मुझे तो 2 वर्ड्स आते हैं जॉर्जियन में, एक गमारजोबा, गमारजोबा मतलब हेलो, एंड मातलोबा राइट, मातलोबा फॉर थैंक यू। चलिए, क्या बांध के रखा है, जो बांधा है वो भी ठीक से नहीं बांधा है, कुछ रस्सी लटक रही है उससे। यहाँ पे भी ये पेरश की उतनी ही आसानी से मिलता है। ये एक्चुअली रशियन डिश है, और सरल भाषा में कहें तो ब्रेड पकौड़ा है, अंदर आलू है, उसके बाहर ब्रेड है, उसके बाहर बेसन ही होगा। टेस्ट में वैसे ही लग रहा है। ये है कि ये बहुत लंबे में मिलता है। अपने यहाँ ब्रेड पकौड़े छोटे होते हैं, चौकोर होते हैं, इनके यहाँ लंबे होते हैं। तो वाइन का डिस्प्ले हो गया। फैक्ट्री का है, बनाते का है। Also, you can taste wine and bread. Factory area, no smoking, and don't cross the line because you're parked. Please follow me. Take glasses to drink wine. So guys, अभी से व्यवस्था हो गई है। ये व्यवस्था कितनी अच्छी है, नल लगा हुआ है।
नल में से वाइट वाइन निकाल के पिया। एक्चुअली वाइन का टेस्ट अजीब सी है। जो आपने हेरा फेरी मूवी देखी है जिसमें बाबू भैया बोलते हैं कि मेरे को ऊपर टंकी में एक पूरा दारू भर के देने का, तो ये उनका सपना यहीं पे साकार हो सकता है। समय आ गया है रंग बदलने का। तीसरी बार मेरे द्वारा शराब मांगे जाने पर इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। यार 12 तरह की वाइन को टेस्ट कराने वाले हैं लोग। मैं ना 4-5 में हिल गया हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा काम हो गया है। ऐसे पकड़ के जत्थे में ले जाते हैं लोगों को, उनको 12-12 वाइन टेस्ट कराते हैं। फिर जब उनको चढ़ जाती है तो उनको बोलते हैं कि अब खरीदो कोई सी। जॉर्जियन बर्फ और जॉर्जियन शराब तो अच्छे से देख ली, पर लोगों को जानना तो रह ही गया। क्या पता इन लोगों में कहीं कोई एक राज कपूर छुपा हुआ हो। बाबा गुस्सा हो गए क्योंकि उनके पैकेट पे ट्रक वाले ने मार दिया।